हेलो माय डियर्स, आज हम पढ़ेंगे डीडीटी। तो ये डीडीटी जो है उसका फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। और इसका अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें या आणविक सूत्र की बात करें तो C14H9Cl5। वो इसलिए C14 इसलिए क्योंकि बेंजीन की दो रिंग है, उसमें 6 और 6 12 कार्बन, 12 और 13 14, इसलिए 14 कार्बन। अगर आप हाइड्रोजन देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 हाइड्रोजन है। और क्लोरीन बहुत स्पष्ट रूप से 1 2 3 और 4 5। तो ये इसकी संरचना है। संरचना हमको याद रखनी है, ध्यान रखना है, क्योंकि किसी न किसी रूप में डीडीटी जरूर एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसकी निर्माण के बारे में बात हो जाए, फॉर्मेशन परमेशन के बारे में बात हो, या संरचना के बारे में बात हो, या सूत्र के बारे में बात हो, कहीं ना कहीं ये प्रश्न ये कि ये सूत्र इसका कैसे आया या इसका निर्माण कैसे हुआ, इसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन निर्माण जो है सबसे पहले डीडीटी का 1874 में ऑथमारे ज़ाइडलर ने किया। इनको इसके कीटनाशी गुण का अंदाजा नहीं था। इसके कीटनाशी गुण की खोज 1939 में पॉल हरमन मुलर ने की और इसके लिए उन्हें 1948 का नोबेल प्राइज भी मिला। इसके निर्माण की अगर अपन बात करें कि किस तरह से बनता है, तो मैंने कहा कि ये इसकी जो निर्माण की विधि है उसमें हम क्लोरल या 2,2,2 ट्राइक्लोरोइथेनॉल, ये इथेनॉल की क्रिया क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं से कराते हैं। ये पूरा क्लोरल है और क्लोरल की अभिक्रिया हम 2 अणु लेते हैं बेंजीन के, उससे कराते हैं, और वो भी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। और जैसा कि आप जानते हैं कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो है या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो अच्छों का पानी निकाल देता है। तो मैंने ये इस तरह से लिखा, और आप यहां पर अगर देखेंगे तो जब इन दोनों की रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है तो पानी निकल जाता है। ये पानी निकल 2H बेंजीन रिंग से गले से और एक ऑक्सीजन क्लोरल से। क्लोरल जो है जैसा कि आप जानते हैं कि 2,2 ट्राइक्लोरोइथेनॉल का जो है वो व्यापारिक नाम है, ये इसका IUPAC नाम है और ये इसका व्यापारिक नाम है जिस नाम से ये बाजार में मिलता है। जब इन दोनों की क्रिया होती है तो चूंकि पानी निकल गया, अब जो कुछ बचा है उसको ऐसा कैसा लिखना है, तो ये CCl3, ये देखिए CCl3, फिर ये कार्बन, फिर H, फिर चूंकि यहां से पानी अब निकल गया है तो दोनों बेंजीन रिंग डायरेक्ट इस कार्बन से अटैच होंगी, और Cl ऐसे कैसे। तो अब इसका जो नाम है वो भी बड़ा सिंपल से तरीके से याद हो जाता है। पता नहीं ये डीडीटी क्यों इतना लोगों को बहुत ही डराता है। तो डीडीटी जो है डाइक्लोरो, देखिए 2 क्लोरीन इसलिए डाइक्लोरो, 2 बेंजीन रिंग इसलिए डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो 3 क्लोरीन 1 2 3 इसलिए ट्राइक्लोरो, 2 कार्बन बचे रिंग में इसलिए एथ, ये ईथ, और कार्बन कार्बन के बीच एकल बंड है इसलिए एन। तो इसलिए इसका नाम हो गया डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डीडीटी। बनाने की विधि क्लोरल और क्लोरोबेंजीन की क्रिया से बन जाता है। अब कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है निर्माण के साथ साथ कि इसका अनुप्रयोग कहाँ है। तो इसका अनुप्रयोग जो है स्टार्टिंग में बहुत, चूंकि भारत और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया और आजकल चिकनगुनिया और तरह तरह की मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां हैं, तो डीडीटी का जो अनुप्रयोग है वो मलेरिया, डेंगू या फाइलेरिया जैसी बीमारियों के जो वाहक हैं मच्छर, उनको नष्ट करने में, कृषि क्षेत्र में जो कपास है या धान है, गेहूं की फसलों में जो कीट लगते हैं उनको नष्ट करने में। आप देखें सार्वजनिक स्थानों में जो नालियां हैं या गोदाम हैं उनके अंदर जो कीड़े मक्खियां, उनको नष्ट करने में। इसके अलावा पहले के समय में मक्खी और खटमल मारने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे पता लगा कि ये बहुत ही खतरनाक रसायन है, ये पर्यावरण में जैव आवर्धन की क्रिया को बढ़ा रहा है, खास श्रृंखला में ये एंटर कर जाता है, इसके अलावा कैंसर इसके कारण हो रही है, इसके हानिकारक प्रभावों का जब अंदाजा हुआ, जब पता लगा, तो इसको बैन कर दिया गया। कई देशों में ये पूर्णतः बैन है और हमारे यहाँ ये आंशिक रूप से अभी बैन है। हम केवल इसको इन मलेरिया वाले ये जो है इन्हीं में इस्तेमाल करते हैं। कृषि क्षेत्र में इसको अब पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। थैंक यू, जय हिंद। फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।